अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज मैं बनाने वाली हूँ शामी कबाब, चिकन शामी कबाब बनाने वाली हूँ मैं। तो इसको बनाने के लिए यहाँ पे एक पाव तकरीबन मैंने दाल ली थी। इसको मैंने ओवरनाइट भिगो के रख दिया था। और यहाँ पे 1 किलो के करीब मेरे पास चिकन है। ये हड्डियों के साथ है, तो जब बॉयल हो जाएगा तो फिर हम हड्डियाँ इसकी अलग कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैंने कढ़ाई ली है। कढ़ाई में सबसे पहले हम दाल ऐड करेंगे यहाँ पे। और दाल को हमने पहले बॉईल करना है 10 से 15 मिनट के लिए, क्योंकि दाल थोड़ा ज़्यादा टाइम लेती है बनिस्बत चिकन के। फ्लेम को ऑन करेंगे और इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए पहले बॉईल होने देंगे। और इसमें यहाँ पे स्पाइसेस जो मैं ले रही हूँ, ऐड कर रही हूँ, वो यहाँ पे 1 चम्मच लिया है मैंने सफ़ेद ज़ीरे का, 1 चम्मच लिया है मैंने धनिया पाउडर, और 1-1.5 चम्मच लिया है मैंने नमक का, 1 चम्मच है लहसुन अदरक का पेस्ट। मैं दालचीनी भी ऐड कर रही हूँ इसमें। दालचीनी के बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं, आप इंटरनेट पर रिसर्च कर सकते हैं इस पर। ये जो शुगर के पेशेंट हैं उनके लिए बहुत अच्छी है, बेली फैट के लिए बहुत अच्छी है, इसके अलावा वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती है। तो दालचीनी का इस्तेमाल अपने खानों में किया करें। थोड़े से मैं यहाँ पे काले मिर्च जो है वो ब्लैक पेपर ऐड कर रही हूँ, और साथ ही यहाँ पे ये साबुत जो है सुरख मिर्च में ऐड करूँगी इसमें। तो इन सारे मसालों को हम यहाँ पे अब इसके साथ ही ऐड कर देंगे। अच्छे से मसालों को मिक्स करेंगे इसमें, और इसको 15 मिनट के लिए पहले अलग से बॉईल करेंगे, और उसके बाद इसमें चिकन ऐड करेंगे। इसको कवर करके हमने रख देना है। यहाँ पे 15 मिनट हो चुके हैं तकरीबन दाल को बॉईल होते हुए। तो दाल अब थोड़ी थोड़ी गलना भी शुरू हो गई है। इस स्टेज पे आके अब जो है हम यहाँ पे चिकन भी ऐड करेंगे इसके साथ। अच्छा, इसी के साथ मैं यहाँ पे एक अदद प्याज ले रही हूँ, और इसको भी मैं ऐड कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप डाल दें, अगर नहीं पसंद तो आप बेशक इसको ऐड ना करें, आपकी मर्ज़ी है। बाकी जो स्पाइसेस हैं वो आपने चेक ज़रूर करना है एक बार, अगर कुछ भी चीज़ कम है तो वो थोड़ी सी मज़ीद ऐड कर दें। यहाँ पे तकरीबन 1.5 गिलास में पानी का ऐड कर रही हूँ इसमें, ताकि ये अच्छे से गल जाए। अब फ्लेम जो है उसको मीडियम टू लो रख के हमने इसको रख देना है कवर करके। अगर आपने कुकर यूज़ करना है तो बेशक उसको फिर आप हाई फ्लेम पे रख लें, तो उसमें फिर आप पानी का थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ इसको पकते हुए तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं, तो अभी हम इसको चेक कर लेते हैं। ये देखें, ज़बरदस्त सी दाल जो है वो गल गई है, और चिकन भी बहुत अच्छे से गल गया है। अब हमने फ्लेम को हाई करके ये जो पानी है इसमें सारा इसको हमने बिल्कुल ड्राई कर देना है। पानी को ना बिल्कुल सुखा देना है आपने, बिल्कुल ड्राई कर देना है। और इसको फिर हम ठंडा करेंगे, और ठंडा होने के बाद जो इसमें हड्डियाँ हैं वो मैं अलग कर दूँगी। तो यहाँ पे चिकन और दाल जो हमने बॉईल किया था वो बिल्कुल ठंडा हो चुका है अच्छे से, और इसमें से जो हड्डियाँ थी उनको मैंने अलग कर दिया इसमें से। और अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमने ये करना है कि इसको हमने इसमें डाल के अच्छे से इसको कूटना है। आप चाहें तो चॉप भी कर सकते हैं इसको, लेकिन चॉप करने की वजह से वो जो रेशे होते हैं, रेशे वाली जो खूबसूरती होती है कबाब की, वो ख़त्म हो जाएगी। अदरवाइज़ अगर आपके पास टाइम कम है और आपको जल्दी से ही अब तैयार करना है तो आप बेशक फिर इसको चॉप कर दें। तो अब हम थोड़ा थोड़ा करके इसको यहाँ पे डाल के ऐसे करके हम इसको कूटते जाएंगे। ये देखें, ज़बरदस्त से हमारे कबाब सारे मैंने बना के रेडी कर लिए हैं। ये देखें, क्लोज लुक आप देख लें। तो अब इनको हम फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करके फिर आपको इनकी फ़ाइनल लुक दिखाते हैं। यहाँ पे एक अंडा लिया है, तो इसमें पहले हम इसको डिप करेंगे।